बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल सी और बहुत जल्दी बनने वाली है। जिसको सिलाई नहीं भी आती आई एम श्योर वो बहुत जल्दी इस डिज़ाइन को बना लेगा, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा हमें मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। और समर का ये डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने लॉन का फैब्रिक लिया है और ये पट्टी जो मैं लगा रही हूँ ये मैं वेलवेट पट्टी लगा रही हूँ। आप वेलवेट की जगह पर और कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं, ऑप्शनल है ये टोटली। सिल्क फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं, खद्दर, लीलन, जो आपके पास है ना। आपने कोई भी अगर बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ पर आप कोई भी बॉर्डर या फिर लेस भी लगा सकती हैं। अब वेलवेट फैब्रिक को मैंने इस तरह से, ये देखिए, मैंने इसकी पट्टी जो है वो सबसे पहले तो उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट की और उसको फ्रंट साइड पर इस तरह से मैं पलटा कर फोल्ड करके ऊपर से किनारे की जो है वो सिलाई लगा लूंगी। सिलाई हमारे पास लग गई है। अब बॉर्डर जो है उसको थोड़ा सा हमने एक अच्छी लुक देने के लिए मैंने जस्ट उसके जिग जैग की एक बस रैंडमली सिलाइयाँ जो हैं वो लगाई हैं, ताकि डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी थोड़ी सी सेम हो जाए जैसा मैं बनाना चाह रही हूँ। तो ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पर आप कोई भी बॉर्डर लगा लें, आप कोई भी लेस लगा लें, अगर आप इस तरह से मेहनत नहीं करना चाहती। लेकिन थोड़ी सी मेहनत से ये होता है कि आपका डिज़ाइन अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर बस मैं सिलाइयाँ जो हैं वो कभी एक साइड को लगा रही हूँ, कभी दूसरी साइड पर लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है। एक साइड पर लगा लेने के बाद अब दोबारा से ये देखें, मैं उसी साइड पर लगा रही हूँ जैसे जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था। तो बस थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए हमने स्टिच करना है। बेसिकली हम जस्ट एक पैटर्न सा ड्रा कर रहे हैं। आप ये जो है स्किप भी कर सकती हैं, टोटली ऑप्शनल है। लेकिन बनने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने रैंडमली जैसे सिलाइयाँ लगाई हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी लुक दे रहा है। तो मकसद सिर्फ मेरा भी यही था कि सिंपल भी हो डिज़ाइन, लेकिन एक यूनिक सी लुक आनी चाहिए। जैसे बोतीक के ड्रेसेस होते हैं सारे डिज़ाइनर या फिर ब्रांड के, उन्होंने ऐसा किया कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्रिएटिविटी उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो मिलकर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लुक दे रही होती हैं आपके ड्रेस को। अब ये 2 कलर की लॉन की ही पट्टियाँ मैंने ली हैं 1.5 इंचज़ की, और इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हमने जो है वो डोरियाँ तैयार करनी है। जस्ट ये देखिए, यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है और इस तरह से हमने इन डोरियों को स्टिच कर लेना है। 1 बाय 1 हमने दोनों पट्टियों को जो है वो स्टिच कर लेना है और स्टिच कर लेने के बाद हमने इनको सीधा कर लेना है। तो क्योंकि हमने डोरी जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पट्टी की बनाई है, कोई और ये फैब्रिक हमारा नहीं है, ना ही ये बारीक डोरी है कि हमें इसको पलटाने में मुश्किल पेश आए। तो इस वजह से हमने कोई भी एक स्टिक ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पर बारीक सी एक स्टिक ले ली है, उसी की मदद से मैं इसको ईजिली जल्दी जल्दी सीधा कर लूँगी, जो कि 2 मिनट का काम है। दूसरी डोरियाँ जो है वो सीधा करना वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वो अरेब होती है और दूसरा वो इतनी बारीक होती है कि उसको सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हमने इन डोरियों को सीधा कर लिया है और सीधा कर लेने के बाद हमने इनको अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ से आपने गौर करना है कि हमने इसको जो है वो डोरियों को आपस में किस तरह से, एक रस्सी जिस तरह होती है ना उस तरह से हमने इसकी लुक देनी है, यानी कि इस तरह से हमने इनको आपस में एक दूसरे के गिर्द लपेटना है। अब सबसे पहले तो हमने जो डोरियां हैं दोनों को इस तरह से रखा है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने इसको स्टिच किया था ना, सिलाई वाली साइड जो है वो दोनों की एक साइड पर आनी चाहिए। अब दोनों के किनारों को हमने इस तरीके से जो है वापस में जॉइंट कर लिया है सिलाई की मदद से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से मशीन के पाँव के नीचे दे दिया और ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो, ये नहीं है कि वैसे ही हमने एक दूसरे के इर्द इसको लपेट रहे हैं, बल देकर लपेटना है। एक को एक साइड पर, दूसरी को दूसरी साइड पर। जैसे एक रस्सी नहीं होती कि रस्सी जब हम बनाते हैं तो रस्सी के हम क्या करते हैं कि एक सिरे को हम एक साइड पर बल देते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे साइड पर बल देते हैं, और जब हम उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो एक रस्सी जो की शेप में आ जाती है। एग्जैक्ट यही इसका भी है कि हमने दोनों को जो है वो एक साइड पर ही बल देते जाना है, तो वो इकट्ठी होकर इस तरह से बनती जा रही है। आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं कि दोनों सिरों को पहले बल दे दें और फिर दोनों को ज्वाइन कर लें। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया। एक रस्सी जैसे होती है ना, बस आपने ये रस्सी की तरह ही इसको बल देकर आपस में ज्वाइंट करना है, और इस तरह से मैं सिरे को दोनों को आपस में जो है वो ज्वाइंट कर लूंगी। इस तरह सिक्योर हो जाएगी दोनों साइड्स।
अब दोबारा से एक और बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से दोनों को एक ही साइड पर बल देना है। ये देखिए इस तरह से बल देते जाना है और आपस में लपेटते जाना है। बस एक रस्सी की शेप ही हमने इसको देनी है और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और यकीन करें कि ये डिज़ाइन इतना जल्दी बनने वाला है, इस वीडियो को बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। झटपट बनने वाला डिज़ाइन है। तो आप इस डिज़ाइन को समर के ड्रेसेस के ऊपर, अपने लॉन के ड्रेसेस के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा जो मेरे अब वीडियोस आ रही हैं वो सिंपल प्लेन ड्रेसेस के ऊपर ही आ रही हैं। वही सीरीज़ चल रही है कि प्लेन फैब्रिक को हम किस तरह से बहुत ही अच्छी और एक यूनिक लुक दे सकते हैं। तो आप भी इस तरह से करें, लॉन फैब्रिक सिंपल आप लें, साथ उसके प्रिंटेड कोई भी दुपट्टा लें। आजकल वैसे भी हर ब्रांड पर सेल चल रही है, बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में आपको दुपट्टे भी मिल रहे हैं। दुपट्टे के साथ इस तरह के ड्रेसेस कैरी करें, बहुत अच्छी लुक आएगी। तो ये डोरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अच्छे वाली ग्लू गन है तो आप उसकी मदद से भी इसको अटैच कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे वाली ग्लू गन नहीं है तो आप इसको सुई की मदद से लगा लें। मेरे पास जो ग्लू गन है वो अच्छे वाली है, तो उससे क्या होगा कि आपका ये डिज़ाइन तो कभी नहीं उतरेगा वॉश होने के बाद। तो लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आपने इसको सुई की मदद से जो है वो हैंड स्टिच कर लेना है। आपने टांके इसको लाजमी लगाने हैं, वरना फिर क्या होगा कि डिज़ाइन आपका जब आप वॉश करेंगी तो आपको मिलेगा ही नहीं कि कहाँ गया तो वो गुम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो मेहनत का इतना फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा भी मैं इसी तरीके से लगा लूँ। बस एक सिंपल सा डिज़ाइन था, एक आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, जो कि मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये देखिए तीसरा भी हमने इसी तरीके से ग्लू गन की मदद से लगा लिया है। इसके नीचे आप कोई टसल भी लगा सकती हैं, बीड्स लगा सकती हैं, तो लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि स्लीव्स पर मेरे ख्याल में स्लीव्स पर टसल या फिर बीड्स लगाना जो है वो नहीं सही रहता, क्योंकि हम औरतों ने घर के काम करने होते हैं, बर्तन वॉश करने होते हैं, सालन बनाने होते हैं, तो वो फिर मुझे तो बड़ी इरिटेशन होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं स्लीव्स के ऊपर कोई टसल ना लगाऊँ, ना ही कोई बीड्स का यूज़ करूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लगाए। तो आपको बता रही हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद बहुत अच्छी और यूनिक सी एक लुक दे रहा है। सिंपल है लेकिन प्यारा है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।